मेंटोर ए के सिंह और आज फिर हम अपने लॉ बिगनर चैनल में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को लेकर हाजिर हुए हैं, यानी कि आप सभी स्टूडेंट्स कभी ना कभी एग्ज़ाम में ये चीज़ को लेकर परेशान हुए होंगे कि कहीं ना कहीं हम पेपर को किस तरह मैनेज करें, किस तरह लेके चलें कि कहीं ना कहीं आपके नंबर अच्छे आएँ। और ख़ास कर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, जो कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कम क्वेश्चन को यानी कि क्वेश्चन को एक तो अटेम्प्ट कम कर पाते हैं, दूसरा क्वेश्चन को सही तरह अरेंज नहीं कर पाते, सही तरह लिख नहीं पाते, और कहीं ना कहीं उसका कारण है किताबों का कम होना, हिंदी अनुवादित अक्षरों का अटपटा होना, या कहीं ना कहीं लॉ की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इंग्लिश में होने का रीज़न माना जाता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए चलिए आज का जो टॉपिक। तो सबसे पहली जो बात कही थी मैंने आपको, एक चीज़ कही थी कि आपको मैं ये बताऊंगा कि पेपर में किस तरह से आपको लेके चलना है, किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आपको लिखना है, वो सारी चीज़ें आप आज इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है बच्चों, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनती है सभी स्टूडेंट्स के लिए, खासकर हिंदी स्टूडेंट्स, जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको जानना चाहिए कि पेपर को आपको किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से आपको लिखना है कि आपको पूरे पूरे नंबर मिले। क्योंकि जो हिंदी स्टूडेंट है वो 36 38 इसी तरह में सिमटे हुए हैं, और जो कहीं ना कहीं अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं, वो ज़्यादा स्कोर कर पा रहे हैं, पर जितना स्कोर उन्हें करना था उतना नहीं कर पा रहे हैं। वो कारण है उनके लिखावट का, उनका क्वेश्चन को हैंडल करने का, क्वेश्चन की आंसर शीट को लेके चलने का। तो चलिए सबसे पहले लेके चलते हैं आज, यानी कि ये आपका एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर यानी कि 102 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया का पेपर लाया गया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन लॉ ऑफ इंडिया में सबसे पहले क्या बात कही गई है भैया, सबसे पहले इसने कहा है जी सभी 5 प्रश्न को करना आवश्यक है, यानी कि आपको करना है, और 4 नंबर के प्रश्न हैं। इसमें लिखा गया है 75 वर्ड। ठीक है, कितने वर्ड लिखे गए? 75 वर्ड्स, यानी कि 75 वर्ड्स लिखे गए हैं। अगर हम इसके अनुसार चलें तो बहुत सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं नहीं कर पाओगे, यानी कि कोई बहुत सारी चीज़ें इसमें क्या है, डेफिनेशन पूछ लेता है, तो डेफिनेशन क्या है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 20 शब्द क्या होती ज़्यादा से ज़्यादा। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको थोड़ा सा लेके चलना है एडवांस में। किस तरह से? एडवांस में। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं, आपको लेके चलेंगे आज हम, यानी कि एग्ज़ाम क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर ही लिखते हैं। 1 मिनट, 2 स्लाइड पीए पर। ठीक है, क्वेश्चन पेपर का टिप्स लिखते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक बन गया। चलो, तो सबसे पहली बात आती है कि आपको पेपर में किस तरह से हैंडल करना है। जैसे आप सीसीएस यूनिवर्सिटी से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, तो सीसीएस यूनिवर्सिटी में आजकल की शीट जो आ रही है वो 28 पन्नों की आ रही है, यानी कि 28 पेज की आ रही है। ठीक है, पेजेस की आ रही है, जिसमें से पहला पेज तो आपका क्या है, सारी सारी एंट्रीज होती हैं, जिसमें भाई इधर पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 और पार्ट 3। ये तो एंट्रीज तो सबको पता ही होंगी कि किस तरह से करनी है। गोला काला करना होता है, यानी कि गोले करने होते हैं। आपका नाम, यानी कि नाम यहाँ लिखा जाता है, नाम और सिग्नेचर यहाँ, सारी चीज़ें आपकी, उस चीज़ को हम छोड़ देंगे। अब आते हैं हम पेपर मैनेज की बात। भैया पेपर मैनेज में आपका सबसे पहले यानी कि सेक्शन नंबर 1 आ गया। ठीक है, जिसमें से आपके 5 क्वेश्चन हैं और 4 नंबर के हैं। ठीक है, टोटल है 20 स्कोर। ठीक है, दूसरा सेक्शन है आपका, इसमें 2 क्वेश्चन करने हैं आपको, क्वेश्चन करने हैं 2, 10 नंबर के हैं, टोटल स्कोर हो गया 20 नंबर। ठीक है जी, अब आते हैं सेक्शन सी, यानी कि सेक्शन बी, सेक्शन सी, यहाँ से हटा देते हैं हम इसे, सेक्शन
ठीक है। अब इसमें क्या है, 3 क्वेश्चन करने हैं, 20 नंबर के हैं, टोटल कितना बन गया 60। तो ये आपका पेपर दिया गया है। अब पेपर में आपके पास है 28 पन्ने, यानी कि उत्तर पुस्तिका में आंसर शीट में आपके पास क्या है 28 पन्ने हैं। सबसे पहले जब भी आपको आंसर शीट मिलती है, ध्यान से सुनो, बहुत ही ध्यान से, आंसर शीट मिलती है यानी कि आंसर शीट आपको क्या है जाती मिल जाएगी। ठीक है, आपने सब कुछ कर लिया, रोल नंबर सब कुछ लिख लिया। अब बहुत सारे बच्चों की सबसे गंदी आदत ये होती है कि पन्ने भरने के चक्कर में वो इधर भी लाइन खींच देते हैं, एक लाइन यहाँ लिखी रहती है जो CCS लिखे रहते हैं, उसके आगे भी एक लाइन खींच देते हैं। तो ये काम बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, ये काम क्या है, बिल्कुल भी नहीं करने हैं आपको। जो CCSU लिखा है उसी को कहीं ना कहीं लाइन मानना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना यानी कि कॉपी को क्या कर लेना, मैनेज कर लेना। मैनेज कब होगी, जब आपको पेपर मिलेगा, यानी कि आवर कितने हैं 3 घंटे हैं। 3 घंटे को हम क्या करते हैं 60 से डिवाइड करते हैं, 60 और 60 यानी कि आपके पास 180 मिनट है। भाई 180 मिनट ही तो बनते हैं, 36 18, तो कहीं ना कहीं 180 मिनट बनते हैं। ठीक है, अब आपको किस तरह से मैनेज करना है, मैनेज करने के लिए जब आपको पेपर मिले, ठीक है, ध्यान रखो से सुनो, आपने कॉपी को पहले कवर कर लिया, यानी कि सारी चीज़ें को पूरा का पूरा आपका फॉर्मेट कवर हो गया, आपने पहली एंट्रीज कवर कर ली। उसके बाद जैसे ही आपकी बेल बजेगी उसके बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर मिलने का बाद उस पर कुछ नहीं लिखना है। सबसे पहली बात है, पेपर पर कुछ भी मत लिखना, टिक भी मत करना। आपको क्या करना है, जैसे मान के चलिए हम लेके चलते हैं, आपका ये 5 क्वेश्चन कंपलसरी है। अब इनमें से जैसे ये क्वेश्चन है 6, 7 और 8, इनमें से कोई भी 2 करने हैं। ये मैं आपको इधर थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अब क्या करना है, 6, 7, 8 है क्वेश्चन। अब मुझे जी भैया मैं कह रहा हूँ कि मुझे क्वेश्चन आता है मौलिक अधिकार तथा राज्य नीति निर्देश के बीच में संबंध। तो आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने पेन से इसके आगे ऐसे छोटा सा पॉइंट लगा देना है। क्या लगा देना, छोटा सा, मतलब डॉट लगा देना है। ये डॉट लगा दिया, ये डॉट लगा दिया, मैंने डॉट लगा दिया। ठीक है, टिक नहीं करा मैंने, डॉट लगाया, बस डॉट लगाना है, गोला भी नहीं करना, डॉट लगा देना है, जिससे आपको दोनों पता लगे जी मैंने ये चुन लिए। ठीक है, एक छोड़ दिया। अब ऐसे ही आओ इस पे, ये शुरुआत के यानी कि 180 मिनट में से शुरुआत के यानी कि फर्स्ट जो स्टार्टिंग टाइम है यानी कि फर्स्ट 5 मिनट्स। ठीक है, फर्स्ट 5 मिनट्स, शुरू के जो 5 मिनट है उन्हें लेके चलना है। ठीक है, उन 5 मिनट में आपको ये करना है सिर्फ और सिर्फ बिल्कुल शांति से, इनमें आपने ये देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आ गए, जैसे मान के चलिए उसमें आपने चुन लिए। अब जी यहाँ पर आए पर्यावरण संरक्षण ढांचा अनुच्छेद 21 के विस्तृत व्याख्या पर परिणाम दीजिए, या आपको ऊपर वाला आता है, या आपको ये नीचे की 3 आता है, शिक्षा का अधिकार सबको आता है। अब ध्यान रखना, जब शिक्षा के अधिकार में आपको शॉर्ट ऐसे दिख जाए तो थोड़ा सा इन क्वेश्चनों से बचना, हिंदी मीडियम वालों। ठीक है, इन क्वेश्चनों से क्यों बचना है, क्योंकि शॉर्ट ऐसे में बहुत सारी चीज़ें फिर उसकी लिखनी पड़ती है, मेरिट्स डीमेरिट्स। क्योंकि ऐसे लिखने का तो आपको पता ही है भाई, यूपी बोर्ड में तो आपने लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन में भी ऐसे लिखा होगा। तो ऐसे का मतलब ही यही है, उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स, उसके क्या है करंटली इम्पैक्ट्स, ये सारी चीज़ें आपको पूरे के पूरे ऐसे में लिखनी पड़ती है। तो इन क्वेश्चनों से थोड़ा सा बचना चाहिए हमें। ठीक है, अगर ना ऑप्शन ना कोई चीज़ हो तो करना चाहिए। अब जैसे मैंने मान लिया जी, ये लिख दिया मैंने, यानी कि जनहित याचिका ले लिया, एक अनुच्छेद 32 ले लिया। अनुच्छेद 32 आपको पता ही है, अनुच्छेद 32 226। ठीक है, अनुच्छेद 32 में 5 रेट है, 5 रेट है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण परमादेश, ये सारी सारी आपको बता रखी है मैंने। ठीक है, और ये ले लिया। ठीक है जी, मैंने इन तीनों को ले लिया जी। ठीक है, मैंने 9-10 छोड़ दिया। अब आपने जो 5 मिनट क्या है, यानी कि वो 5 मिनट आपके खराब नहीं हुए, 5 मिनट आपने यूटिलाइज कर लिया। अब उठाओ अपनी आंसर शीट। आंसर शीट में सबसे पहले लिखो सेक्शन नंबर A, ये लिख लेना है आपको। ठीक है, फिर आप क्वेश्चन यानी कि अपने आंसर लिखते हैं। सेक्शन नंबर A पहला पन्ना, यानी कि पेज नंबर 1, 28 पन्ने हैं तो पेज नंबर 1 पे उत्तर 1।
पेज नंबर 1 पर, ठीक है। उत्तर 2 पेज, ठीक है। उत्तर 3 थर्ड पेज। उत्तर 4, ठीक है। उत्तर 5, ठीक है। ये आपको पेज अभी मैनेज करना बता रहा हूँ, लिखना भी मैं बताऊंगा किस तरह से करना है। यहां तक आ गए, सेक्शन 1 आपका कवर हो गया, ठीक है। सेक्शन 2 यानी कि सेक्शन नंबर बी, सेक्शन नंबर बी। अब आपने ऊपर सेक्शन यानी कि शुरुआत में सबसे ऊपर पेज पर डाला, सेक्शन डाला। अब आप 5 यानी कि 6ठे पेज पर आ गए हो। उत्तर लिखो, जैसे आपने कौन सा चुना था, हमने चुना था जी, हमने चुना 7वां और 8वां। तो सबसे पहले क्या लिखना है, उत्तर नंबर 7। सबसे पहले आपको क्या है, सीरियल वाइज ध्यान रखना 7। अब 7 में 7 लो पेज, 8 लो पेज और 9 पेज लो। 3 पेज में इसको उत्तर को कंप्लीट करना है, पेज, ठीक है। ये हो गया 3 पेज, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट पेज में नया पेज, बिल्कुल भी जैसे कि आपका यहाँ टिल पे भी खत्म हो रहा है क्वेश्चन, तो नया पेज लेना है। ये नहीं करना कि उसी में से नीचे कर दिया आंसर, नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नया, क्वेश्चन नया पेज, ठीक है। अब यहाँ पर आ गए हम कितने पर, क्वेश्चन नंबर मैंने ले लिया 7 कर लिया, 8वां मैंने क्वेश्चन करा 10 पेज नंबर, 11 पेज नंबर एंड 12 पेज नंबर, ठीक है। यहाँ पर मैं आ गया इतने पर, ठीक है जी, समझ गए बात। सेक्शन 1 कर दिया, सेक्शन बी ये लिख के रखने हैं आपको। 5 मिनट वो खर्च किया आपने, 5 मिनट इसमें खर्च करो, ठीक है। तो 5 मिनट आप क्या करोगे, इसमें खर्च करोगे। फिर उसके बाद क्या करना है, सेक्शन नंबर आओ सी पर, सेक्शन नंबर सी डालो ऊपर, उसे क्या कर दो, ब्लैक पेन से अंडरलाइन करो। 2 ही पेन लेने, ब्लू और ब्लैक, ठीक है। फिर आपका आ जाता है जी, हमने चुना था 9 नहीं चुना, 10 नहीं चुना, हम लेंगे 11 नंबर। क्या लेंगे, उत्तर नंबर 11। उत्तर नंबर 11 में, अब उत्तर नंबर 11 में हम कहाँ तक पहुँच गए थे, पेज नंबर 12 तक पहुँच गए थे। कितने पेज तक पहुँच गए थे, 12 तक। अब 12 यानी कि 28 में से 12 गए, कितने बचे आपके पास भाई, 6 और 1, इतना, यानी कि ये गणित कुछ बचा इस तरह से। तो इस तरह से का आपका गणित बचता है। तो हम लेंगे अब, जैसे आपके पास ये मान लीजिए 11 नंबर पे आ गए, तो 11 नंबर से आप लोगे 13, 14, 15, 16, 17। उत्तर नंबर 12, 18, 19, 20, 21, 22, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 13, 23, 24, 25, 26, 27। अब इसमें से आपको, जैसे मान के चलिए ये शॉर्ट नोट वाला क्वेश्चन था, 13 नंबर क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है। अब मुझे कम लिखना है, बहुत ध्यान से सुनो, कम लिखना है। तो यहाँ पर जैसे मान के चलो आपके पास, आपके दिमाग में मटेरियल है 12 नंबर का है, तो जी इसे कर लो जी, यहाँ पर 1 बढ़ा दो 23, फिर ये हो जाएंगे 24, इसे छोड़ दो, इसे लिखता हूँ, फिर होगा 24, 25, 26, 27 एंड 28। समझ गए ट्रिक्स, ये आपने यहाँ तक लिख दिया। मतलब पेज को, नए पेज से, हर क्वेश्चन को नए पेज से शुरू करना है, हर क्वेश्चन को, कोई भी क्या नीचे। अब आप कहोगे कि मैं क्या इतने पन्नों में लिखवाऊंगा, वो भी बताएंगे हम कैसे लिख पाओगे। अब आते हैं सेक्शन नंबर ए पर, ठीक है जी, हम चलते हैं सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए पर चलते हैं, वीडियो लंबी हो सकती है, उसकी चिंता मत कीजिए। आपने लिखा था उत्तर, अब करना कैसे कैसे है, आपके 10 मिनट वेस्ट हो गए, यानी कि 170 मिनट आपके पास अभी भी बचे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, इन 5 क्वेश्चनों को करना है, ठीक है। इन 5 क्वेश्चनों को करना है। सबसे पहले आपसे एक पूछा है, विधि का शासन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 आपने डाला हुआ है। तो सबसे पहले लिखना है विधि के शासन, यानी कि, या फिर आपसे जो भी डेफिनेशन पूछिए, जैसे मान के चलिए आपसे पूछ लिया विधि के शासन का अर्थ बताइए, या हम लेके चलते हैं विधि के शासन से अभिप्राय ये है, ठीक है। अब आपका खत्म हो गया
4 लाइन में सिमट गया जी। वो ये गलती मत कर देना। अब लिख देना विधि के शासन की विशेषताएं। क्वेश्चन क्या कर दिया आपने, सॉरी 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 सॉरी, विधि के शासन की विशेषताएं। ठीक है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। भर गया पेज। कितना वर्ड लिखे आपने, लिखना क्या है, पॉइंटों में चीज़ों को लिखना है। तो क्या हुआ भाई, 4 पॉइंट लिख रखे हैं, 4 एक के लिख रखा है, कर दो जी। 4 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 दे दिए, 4 भी दे सकता है खुश होके। ठीक है, ये हो गया। ऐसे अब आप दूसरे क्वेश्चन पे चलो। पेज नंबर 2 पे जो है, दूसरे में आपने क्या, समाजवादी राज्य कौन से हैं, यानी सोशलिस्ट स्टेट्स कौन से हैं, संघीय ढांचा क्या, फेडरल यानी फेडरल स्ट्रक्चर आपको बताना है। फेडरल स्ट्रक्चर, चलो तीसरा क्वेश्चन लेते हैं हम। फेडरल स्ट्रक्चर यानी कि संघीय ढांचा, यानी कि इसने पूछा संघीय ढांचा क्या है। संघीय ढांचा से अभिप्राय मेरा ये है, ये सब चीज़ें बता दिया आपने। फिर लिखियो संघीय ढांचा यानी कि संघीय ढांचा निम्न है, विशेषता यानी निम्न है। संघीय ढांचा में ये चीज़ होती है, संघीय ढांचा में ये चीज़ होती है, लिख दिया संघीय ढांचा आपने निम्न है, निम्न लिखना है, निम्न निम्न है, संघीय ढांचा निम्न है। तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट लिख दिया। भर गया पेज, पेज भी भर गया, और कहीं ना कहीं आपको यानी कि आपके पॉइंट्स भी क्लियर हो गए, आपने चीज़ें भी लिख दी। 75 वर्ड से भी ज़्यादा हो चुके। ठीक है, 75 वर्ड के आसपास ही बैठेंगे वैसे तो, 75 वर्ड भी हो गए। आपको कितने नंबर मिल गए जी, 3.5 4 के आसपास, यहाँ से खींच गए आप। ठीक है, अब 5 क्वेश्चनों को आपने कर दिया। फिर 5 क्वेश्चनों के बाद आपको सेक्शन बी पर नहीं जाना है। किस पर नहीं जाना है, सेक्शन बी पर नहीं जाना है। फिर पहुंचो सीधे जंप मारो सेक्शन नंबर सी पर। जो आपने सेक्शन नंबर सी लिखा हुआ है उसमें चलो जी, हम इसे करेंगे बाद में, यानी कि इसे करना है आपको बाद में, क्योंकि ये है 20 नंबर के। अब आपने कहाँ पर आ गए हम जी, पहले उत्तर नंबर 11 आ गया। 11 नंबर में मैंने कितने कितने पेज लिए थे, 11 नंबर में आपका मान के चलो 13, 14, 15, 16 पर आए थे हम। लिख लेता हूँ मैं, क्योंकि भाई मैं भी तो इंसान ही हूँ। 13, 14, 15, 16, 17। अब इसकी कला समझो। सबसे पहली बात है, ये आपका पेज है। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आता है। लाइन आपको नहीं खींचनी, यहाँ पे वो लाइन से खींची हुई आती है। अब आपने क्या है, मान लीजिए जनहित याचिका से आप क्या समझते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल भी आरंभ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन करना है जैसे कहीं ना कहीं परिचय देना है, यानी कि परिचय एक तरह से कि हमारे कहीं ना कहीं विधि शासन में कहीं ना कहीं आज के समय में, और इस तरह से मतलब आपको थोड़ी सी कहानी बना देनी है। यानी कि आपने बना दीजिए 13 पेज नंबर 13 पर, पेज नंबर 13 पर, यानी कि मान के चलो अगर कहानी अच्छी तरह बना सकते हो तो पूरे में बना दो, या नहीं तो कहीं ना कहीं आधे तक आपने कहानी बना दी कहानी। अब लिखो जनहित याचिका का अर्थ, यानी कि हेडिंग डालना है जनहित याचिका का अर्थ। ठीक है, जनहित याचिका का यानी कि जनहित याचिका का अर्थ। जनहित याचिका से हम ये समझते हैं, ये सब कुछ बता देना। अगर आपको डेफिनेशन याद है तो फिर आप 14 नंबर पेज पर आ गए। 14 नंबर पेज पर, पेज नंबर 14 पर आपको क्या कर देना है, जनहित याचिका की परिभाषा डाल देनी, किसी के नाम से कोई भी परिभाषा डाल दो। अब दूसरा क्या पूछा, इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास क्या शक्ति है। भाई जनहित याचिका क्या है, भाई जनहित याचिका क्या है, आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको सारा याद है। तो जनहित याचिका में यहाँ पर आपको क्या है, 14, 15, 16, हमारे पास 17 बचे हुए हैं। 14, 15, 16 में लिखना है, यानी कि इस संबंध में लिखना है, इस संबंध में, यहाँ से इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास निम्न शक्तियाँ हैं। यहाँ पर क्या कर देना है, निम्नलिखित कर दो, निम्न शक्तियाँ हैं। आपने हेडिंग डाल दिया। सबसे पहले डालना है सर्वोच्च न्यायालय। क्या डालना है, सर्वोच्च न्यायालय को क्या कहते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में यानी कि सुप्रीम कोर्ट डालना है, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां। ठीक है, शक्तियां निम्न है। तो आपने हेडिंग पे एक बड़ा हेडिंग कर दिया, फिर एक छोटा हेडिंग कर दिया। फिर आपने क्या करा, सुप्रीम कोर्ट नंबर 1,
नंबर 1 यहाँ से आपने क्या करा, उसका हेडिंग डाला, यहाँ से आपने पॉइंट डाले, इस तरह से लिखना शुरू करा। ठीक है, क्या करा, लिखना शुरू करा। 14 पे हम क्या कर रहे थे, 14 पे आपने क्या कर रही थी, डेफिनेशन डाल दी और एक क्या है, 2 पॉइंट लिख दिए। पॉइंट को क्या है, यानी कि यहाँ से लिखते चल जाना है और यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर, लिखते चले जाए, लिखते चले जाओ, लिखते चले जाओ। यहाँ थोड़ा सा गैप रखना क्योंकि क्लीनिनेस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इस तरह से लिखते चले गए, यानी कि आपने इस तरह से लिख दिया। फिर अगले में भी आपको क्या करना है, इस तरह से लिखते जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के आपको भाई 14 पे आ गए, एक यानी कि उस पर मैक्सिमम दूसरा पॉइंट आपका अगले 15 पेज पाएगा। ठीक है, 15 पेज नंबर 15, पेज नंबर 15 पे आ गए। यहाँ पर आपने वो पुराने वाला लिख दिया, फिर आपका क्या है, तीसरा पॉइंट डाल दिया, तीसरा और चौथा। ठीक है, 15 तक आ गए, यहाँ पर आपने 15। अब आपने क्या है, 16 पेज नंबर पे आ गए। 16 पेज नंबर पे आने के बाद आपने क्या करा जी, अब डाला जी उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के पास यानी कि हाई कोर्ट की शक्तियाँ निम्न है, तो आपने हाई कोर्ट लिख दिया। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, यानी कि पहले नंबर के पॉइंट लिख दिए। यहाँ से इस तरह करके सारे पॉइंट लिख दिए। एक पे 2 ही आएंगे मैक्सिमम। 17 फिर आपका आ गया, यानी कि 17 नंबर तक थे ना हमारे। ठीक है, 15, 16 और 17 पे आ गए। 17 पे यानी कि 17 की कहानी आप बहुत ध्यान से समझना। पेज नंबर 17, पेज नंबर 17, यहाँ पर आपका तीसरा पॉइंट आ गया। अगर आपका छोटा है तो क्या है, पॉइंट छोटा आपने चूज़ किया है अपने दिमाग में, तो कहीं ना कहीं ये फिर आपको यानी कि मैक्सिमम 4 से 5 लाइन नीचे की बचा लेनी है अपनी। ठीक है, यहाँ पर लिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष मतलब इसका एक तरह से कि निष्कर्ष क्या निकला, तो ये सारा का सारा फिर आपको क्या करना है, जितनी भी चीज़ें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के पास विभिन्न शक्तियाँ हैं, ये शक्तियाँ हैं, जनहित याचिका एक तरह से ये कहती, मतलब आपको पूरा निष्कर्ष यहाँ चेप देना है 4-5 लाइन में। ये क्वेश्चन बनता है एक 20 नंबर का। ठीक है, इसी तरह से यानी कि मैक्सिमम मान के चलो, अगर हम मोटा मोटा भी लेके चले, मोटे मोटे तौर पर भी लेके चले, तो आपके पास कितने टाइम था, यानी कि अब ले लो, अब आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपको लेके चलना पड़ेगा। जैसे आपका क्या है, 10 मिनट आपके पहले खर्च हो गए, बचा कितना, 170 मिनट। अब 50 अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा, कितनी मिनट बची भाई, 150 मिनट बची। 20 मिनट में आप वो 2 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसलिए इसे लेना है 40, 40 एंड 40, यानी कि वो तो आगे पीछे आप कर लोगे। तो 40 मिनट में, यानी कि 40 मिनट में अब क्या करना है, बड़े क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, 40 मिनट में इस तरह से आप लिख लोगे। ठीक है, वो आपको जैसे कि ये क्वेश्चन बड़ा है, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लो, 50 मिनट में कर लो, 40 मिनट में ले लिया। फिर आपका क्या हो गया, यानी कि ये हो गया 120 मिनट। 120 और 10, और आपने उन क्वेश्चनों को जो शुरुआत में जो क्वेश्चन करे उनको भी लोगे भाई 5-5 मिनट, 5 यानी कि 5 25, तो यानी कि 120 मिनट 10 मिनट 130 मिनट हो गई। ठीक है, 130 मिनट के आसपास हो गई, यानी कि सीधे सीधे मान के चलो आधा घंटे से क्या है, यानी कि 30 मिनट से 40 मिनट्स में एक क्वेश्चन करना है आपको। ठीक है, इस तरह से मैनेज कर लेना है, यानी कि अगर हम इसे और कम लेके चले, क्योंकि स्पीड के ऊपर भी बहुत सारे के ऊपर होता है आपको, यानी कि 10 मिनट आपने वहाँ खर्च कर दी। अब हर क्वेश्चन में 5 मिनट तो खर्च करोगे, 5 से 15, यानी सॉरी 25। ठीक है, 25 मिनट यानी कि 35 मिनट यहाँ खर्च हो गई, 35 मिनट यहाँ खर्च हो गई। अब 35 के हिसाब से अगर इसे भी लेके चले तो यानी कि 35, अगर 30 मिनट भी लेके चले, 30 हमने ले लिया, 90, 100 मिनट इसमें खर्च कर दिया हमने। ठीक है, 100 और 35, ठीक है, तो ये हो गया। और अब आपके पास बची 180 में से, यानी कि और हम बढ़ा लेते हैं इसे, 140 कर देते हैं, 140, 40 मिनट बचती है आपके पास। ठीक है, 40 मिनट बची। ठीक है, आगे पीछे हम 40 क्या, हम अगर इसे 50 भी लेके चलें तो आधा घंटा बचता है। ठीक है, 30 मिनट बचती है। ठीक है, 30 मिनट कर लेंगे। अब 30 मिनट में आपको क्या करना है, अब आना है सेक्शन नंबर बी पर। सेक्शन नंबर बी पे हमारे कौन से पेज थे, सेक्शन नंबर बी में हमारे
जैसे 17 यानी कि यहीं से लेके चलते हैं, ये है आपका सेक्शन नंबर बी। तो सेक्शन नंबर बी 7, 8, 9 है, चलो इन्हें वही ले चलते हैं, कन्फ्यूज़न आपको नहीं हो बस। अब सेक्शन नंबर बी में आपको क्या करना है, 2 क्वेश्चन करने हैं। चलो जी, क्या है, 7, 8, 9, ठीक है। पेज नंबर अब आता है मौलिक अधिकार है राज्य नीति निर्देश का के बीच क्या संबंध है, ठीक है। तो आपने पहले क्या कर दिया जी, क्या करा, पहले थोड़ा सा इंट्रो दे, यानी इंट्रो जरूर देना है बड़े क्वेश्चन में, इंट्रो दे दिया आपने। उत्तर 7 आपका लिखा हुआ है, इंट्रो दे दिया थोड़ा सा आपने, मान के चलिए आधे पेज का इंट्रो दे दिया। फिर आपको बताना है मौलिक अधिकार क्या है। 7वें पेज में आपने मौलिक अधिकार और इंट्रो का खत्म कर दिया। 8वें पेज में आओ, फिर आपने राज्य के नीति निर्देश तत्व बता दिए, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब यहाँ से लिखो मौलिक अधिकार और राज्य नीति निर्देश सिद्धांत के बीच में संबंध निम्न है, ठीक है। यहाँ आपने कर दिया हेडिंग। फिर आपका पहला नंबर ये आपने बताया कि ये संबंध है, ये संबंध है। दूसरे में कहीं ना कहीं पेज नंबर नेक्स्ट आ गए, उसमें क्या है, दूसरा बता दिया, तीसरा बता दिया, यानी 3, 4 तक आपने लिख दिए, यानी 4 लिख दिए, 5 तक हो जाएंगे। फिर उसमें क्या करो, उधर क्या है 4-5 लाइन यूज़ करी थी, यहाँ पर हमें कम लाइन यूज़ करते हैं, यानी निष्कर्ष 3-4 लाइन का निष्कर्ष डाल के कर देना है आंसर को ख़त्म, ठीक है। तो ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरह से आपने पेपर को मैनेज करा, किस तरह से हैंडल करा, किस तरह से आपको लेके चलना है, ठीक है। स्पीड रखनी है कम, किसी से बात नहीं करनी, टॉयलेट के लिए जाना नहीं है, पानी पीने के लिए जाना नहीं है, सीधे सीधे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि अपना समय आप बचाइए। जब आप क्या करो, यानी क्लासरूम में एंटर हो, पानी पी लो, अगर आपको वैसे भी ठंड का टाइम है, पानी की ज़रूरत नहीं है, आप क्या करो, टॉयलेट जाके आ जाओ। अगर कोई यानी कि इमरजेंसी है तो ज़रूर जाइए, क्योंकि टॉयलेट और कहीं ना कहीं को रोकना एक तरह से शरीर को नुकसान देगा। आप जाइए, टाइम को उस तरह से आगे मैनेज कर लीजिए, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, टाइम को कहीं ना कहीं आपको बचाना है, उसको कहीं ना कहीं सही तरह से यूज़ करना है, और कहीं ना कहीं आपको अपने एग्ज़ाम पर फोकस करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले सारे स्टूडेंट ये समझ गए होंगे किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। आपके 28 के 28 पन्ने आपको मैंने भरवा भी दिए, क्वेश्चन भी सही करवाए आपको, किस तरह से लेके चलना है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, गड़बड़ कहाँ है, गड़बड़ सबसे बड़ी बात है, जैसे मान के चलिए यहाँ पर मौलिक कर्तव्य आ गया, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। अब बच्चे क्या करेंगे, ये पहला पन्ना है, सेक्शन नंबर 1 ए, उत्तर 1, ये लिख दिया आदमी। क्या लिख दिया, क्या क्वेश्चन था, विधि का शासन, विधि का शासन ये है, विधि के शासन से अभी बढ़ाई है। क्वेश्चन नंबर 2 समाज यानी कि समाजवादी ढांचा, समाजवादी ढांचा ये है। क्वेश्चन नंबर 3 संघीय ढांचा ये है। भाई एक क्वेश्चन, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे हैं एक ही पेज में 5 क्वेश्चन कर देंगे, फिर उन्हें मिलता है 1 नंबर, 2 यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 1 नंबर, यहाँ पर 1 पूरे, यानी कि आपने 20 में से 5 प्राप्त करे, ठीक है। उस चीज़ को समझो आप, ठीक है, कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अब लॉ में हो, और वैसे भी पेपर लिखने का तरीका यही है, जहाँ पर वैसे कॉपी कम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कम शब्दों में आपको क्या करना है, प्रभावित करना है। इसमें शब्द भी कम है। भाई आपने जैसे कहते हैं ना कि आपने दिखाने वाले को ये भी दिखा दिया कि कहीं ना कहीं ज़्यादा चीज़ है, और कहीं ना कहीं आपके नज़रिए से वो कम चीज़ है, तो इससे कहीं ना कहीं इम्प्रेसिव, उस पर इम्प्रेशन भी आपका अच्छा बना जो एग्जामिनर है, और आपने कहीं ना कहीं चीज़ भी उसे सारी बता दी। आपसे मैं चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप वही एग्जाम्पल कहीं ना कहीं कल वाला ही, अगर मैं यानी कि ए आदमी और बी आदमी, ठीक है, ए आदमी चीनी वाला एग्जाम्पल लेके चलते हैं, ए आदमी के पास गए आप, आपने चीनी ली, उसने आपको 1000 या 99 पर, यानी कि 1099 इस तरह से हो रहा है फ्लक्चुएशन, ऑटोमेटिक कांटा है वो इस तरह पे छोड़ दिया, या आपने वो डंडी जो है, डंडी वाला कांटा है, और वो कहीं ना कहीं वो उधर की तरफ झुका है, तब भी वो कहीं ना कहीं कह रहा है 1 किलो हो गई जी। बी वाला कह रहा है जी, यानी कि बी वाले के पास गए, आपने वो रीडिंग देखी इस तरह से, ठीक है, वो कहीं ना कहीं
110, 115, 110, 115, 110, 115 इस तरह पे चलिए, या 112, 110, 112, 125, और उसका कांटा कहीं ना कहीं यानी कि आपकी तरफ को झुका हुआ है। तो आपका दिमाग क्या करे, यानी कि महसूस करेगा भाई यार इसके यहाँ से लेने चाहिए, ये सही तरह से चीज़ें दे रहा है, ज़्यादा भी दे रहा है, अच्छा भी दिखा रहा है। और भी छोड़ो, चलो इसका भी एग्जाम्पल छोड़ो, आप गए, आप मान के चलिए आपने खाने का एग्जांपल ले लो, क्योंकि खाना सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सब खाने के लिए घूमते रहते हैं बहुत सारे। तो ये बताओ आप कोई सा भी एग्जांपल ले लो खाने का, बर्गर ले लो, चाउमीन ले लो, या फिर आपका छोले कुलचे ले लो, चलो छोले कुलचे या छोले भटूरे ले लो। आपने यानी कि एक प्लेट छोले भटूरे की ली, ठीक है, प्लेट का है 50 रुपये की है, ठीक है। पहले की जगह गए, वहाँ पर क्या है आपको छोले भटूरे दिए, 50 रुपये रेट है ए व्यक्ति के पास, ठीक है। तो क्या हुआ, 50 रुपये रेट है उसकी, जो यानी कि ये 3 तिकोने वाली प्लेट मिलती है ना, तिकोने वाली प्लेट है। तो क्या है आपको यहाँ छोले डाल दी, ज़रा सी क्या है ना प्याज डाल दी और अचार वचार डाल दी, ठीक है, ये मान के चलते हैं। तो और उसने क्या करा, वही छोले जैसे आपको दिए वैसे ही आपको 20 आदमी दे रहा है। बस उसने क्या करा कि क्या आपसे पूछ लिया, या फिर आपकी छोले के यानी भटूरे के नीचे एक पेपर रख दिया, थोड़ा सा क्या है उसके इस छोलों के ऊपर ज़रा सा हल्का धनिया डाल दिया, हल्का सा क्या है यानी कि इस प्याज में कहीं ना कहीं गार्निशिंग कर दी, या फिर चटनी डाल दी। तो क्या हुआ भाई उसके यहाँ, और भी छोड़ो, आजकल क्या चल रहा है, ज़रा सा पनीर डाल दिया, घिस के पनीर डाल दिया, या फिर उसके भटूरे में पनीर डाल दिया, इम्प्रेसिव लग रहा है, भटूरा बड़ा है। तो क्या हुआ, आपने यानी कि चीज़ वही, यानी कि चलो और भी अच्छा एग्जांपल मिल गया मुझे, यानी कि भटूरे का यानी कि इसमें 10 ग्राम भटूरे, यानी कि 10 ग्राम, या मान के चलिए 10 ग्राम से एक भटूरा बन रहा है, यहाँ पर भी 10 ग्राम से एक भटूरा बन रहा है। पर क्या है इस भटूरे का साइज़ इतना है और इस भटूरे का साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। ट्रिक क्या करी उसने, जब दुकानदार ओनर जो है उसने ट्रिक करी, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, तो क्या होगा, खींचेगा आदमी उसकी तरफ, खींचेगा तो आपका क्या इम्प्रेसिव बना दिया, अच्छा लगने वाला। ऐसे आपको क्या करना है, क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाना है। क्या करना है, क्वेश्चन को इम्प्रेसिव बनाना है। अब यही आपको कला सीखनी है। कहीं ना कहीं जब आप हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में या कहीं भी आप केस लड़ो, आपको केस को इम्प्रेसिव बनाना है, फाइल को इम्प्रेसिव बनाना है। जो कहीं ना कहीं जो फाइल होती है ना, जिसे हम क्या एक तरह से फाइल पूरी कंप्लीट करते हैं, जैसे कहीं ना कहीं प्रोसीडिंग ड्राफ्टिंग फाइल जिसे कहते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं इम्पोर्ट एक तरह से इम्प्रेसिव बनाना है। जैसे आप क्या कहें यानी कि जज साहब देखें या फिर लॉर्डशिप देखें, तो कहीं ना कहीं आपको कहे अच्छी है, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं बिल्कुल इंप्रेसिव चीज़ है। पेज नंबर इतने पे सर ये है, पेज नंबर इतने पे ये है, लॉर्डशिप पेज नंबर 90 पे ये है, अपेंडिक्स में ये लगा हुआ है, यहाँ पर ये लगा हुआ। तो क्या हुआ, सब चीज़ें मिल रही है, सब चीज़ें कहीं अरेंज है, तो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल ये मान के चलिए आपका केस भी अच्छा रहेगा, यहाँ पर आपको नंबर भी अच्छे मिलेंगे, सब चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत लगती हो तो मुझे बेझिझक कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें, और सारे टोर के छोटे क्वेश्चन करा दिए, बड़े क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा मैं, जिससे आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में दिक्कत का सामना ना करना पड़े। थैंक यू।